आएगा वही जो सच है। मित्रों, आज हम विश्वास के चमत्कार के ऊपर प्रकाश डालेंगे। मनुष्य के विश्वास से कितनी बड़ी बड़ी चमत्कार हो सकती है, इसको समझेंगे। आप सुकरात का नाम सुने होंगे। एथेंस के एक महान दार्शनिक, जिनके ऊपर ये आरोप लगाया गया कि ये युवाओं को भड़काते हैं, धर्म भ्रष्ट करते हैं। इस आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया गया, उनके ऊपर मुकदमा चली और उन्हें जहर से मार देने की सज़ा सुनाई गई। उनके हाथ में जहर का प्याला दिया गया। सुकरात जहर के प्याले को हंसते हंसते स्वीकार किए और अपने हाथों से उस जहर के प्याले को पी गए। उस जहर के पीते ही उनकी मृत्यु हो गई। एक दूसरी घटना के बारे में भी आप सुने होंगे कि मीराबाई को भी जहर पिलाया गया, लेकिन उस जहर के पीने से मीराबाई की मृत्यु नहीं हुई। इस पर विचार करेंगे कि जहर सुकरात को दिया गया तो सुकरात की मृत्यु हो गई, और जहर मीराबाई को दिया गया तो उनकी मृत्यु क्यों नहीं हुई। मीराबाई को जब जहर दिया गया तो उन्हें ये बताया गया कि राणा, आपके लिए भगवान श्री कृष्ण का चरणामृत भेजे हैं, और बड़े खुश हो करके वह उस जहर को पीती है। लेकिन मीराबाई का मन इस बात को स्वीकार कर लिया था कि यह जहर नहीं, यह तो भगवान का चरणामृत है। वह अमृत समझकर जहर को पी। उनका अचेतन मन उसे अमृत स्वीकार किया, और इस कारण से जहर होते हुए भी जहर का प्रभाव उनके शरीर पर नहीं पड़ा। ऐसे अनेक प्रयोग हुए, उसमें से एक यह भी है। एक ही बीमारी से ग्रसित 100 लोगों पर मनोवैज्ञानिकों ने परीक्षण किया। 2 भाग में उन रोगियों को बांटा गया। 50 व्यक्तियों को उस बीमारी से संबंधित उन्हें दवा दी गई, और 50 व्यक्तियों को केवल पानी दिया गया, और यह बताकर कि यह भी वही दवा है। और कुछ दिन के बाद उन दोनों पर परिणाम एक जैसे घटे। 60% जिन्हें दवा दी गई थी उसके मरीज भी ठीक हुए, और 60% केवल जिसे पानी दी गई थी वे मरीज भी ठीक हुए। दोनों के अनुपात एक जैसा थे। अब यहाँ सोचना है कि जिन्हें दवा नहीं दी गई वे कैसे ठीक हुए। मित्रों, जिन्हें दवा नहीं दी गई थी उन्हें यह विश्वास दिलाया गया था कि यह भी दवा है, और उन लोगों के अंतर मन ने इस बात को स्वीकार कर लिया था कि यह दवा दी जा रही है, और उसके परिणाम उन सब के ऊपर एक जैसा पड़ा। एक और घटना, एक अपराधी को मृत्यु दंड की सज़ा सुनाई गई। उस अपराधी के ऊपर मनोवैज्ञानिकों ने परीक्षण करने का विचार किया, और 2 दिन पूर्व उसे बताया गया कि तुम्हें सर्प के डसने से मृत्यु होगी। तुम्हारी सज़ा यही है कि तुम्हें सर्प से डसवाया जाएगा, और इस तरह तुम्हें मृत्यु दी जाएगी। 2 दिन के बाद उसके कक्ष में कुछ लोग प्रवेश किए। उसके हाथ पैर कांप रहे थे भय से। उसे बता दिया गया कि अब सर्प को लाया गया है, और सर्प के डसने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। उसके आँखों पर पट्टी बांध दी गई, हाथ पैर बांध दिए गए, और उसके पैर पर 2 आलपीन इस तरह से चुभाया गया जैसे कोई सर्प डंस मारता है, और उसे छोड़ दिया गया यह बोलकर कि अब तुम्हें सर्प ने डस लिया है,
और सुबह होते होते तुम मृत्यु को प्राप्त कर जाओगे। दूसरे दिन वास्तव में जब उसे देखा गया तो वह व्यक्ति मर चुका था। उसका पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम के रिपोर्ट से यह बात साबित हुई कि जो प्रक्रिया सर्प के डसने से शरीर में होता है, सेम वही प्रक्रिया इस व्यक्ति के ऊपर भी हुआ है। आप जरा विचार करें, सर्प तो उसे डसा नहीं था, केवल आलपीन उसके पैर में चुभोए गए थे, लेकिन उसकी अंतर्मन इस बात को स्वीकार कर ली थी कि उसे सर्प से डसवाया जाएगा और इस तरह से उसकी मृत्यु होगी, और उसके परिणाम उसके शरीर पर पड़ा। एक और घटना, एक मनोवैज्ञानिक था जिसके पिता को एक असाध्य रोग था जिसका इलाज कहीं भी मेडिकल में थी नहीं, और उसे विश्वास था कि इन्हें ठीक किया जा सकता था क्योंकि वो मनोवैज्ञानिक था। एक बार वह विदेश यात्रा पर गया और उधर से लौटते समय एक ताबीज लेकर आया। वह अपने पिता के बारे में जानता था कि इनको साधु संत और फकीरों पर बहुत आस्था है। वह ताबीज ला करके अपने पिता को देते हुए कहता है कि पिताजी, यह ताबीज एक बहुत ही पहुँचे सिद्ध फकीर का है। वह जिसको ताबीज देता है उसके असाध्य से असाध्य बीमारी भी ठीक हो जाती है, क्योंकि उसकी सिद्धि इस ताबीज में है। उस ताबीज को बड़े श्रद्धा के साथ उसके पिता ने स्वीकार किया, अपने गले में डाल लिया। कुछ दिन बीतने के बाद जब उस मनोवैज्ञानिक की मुलाकात अपने पिता से हुई तो उन्होंने कहा कि पिताजी, आपका स्वास्थ्य पहले से काफ़ी बदल चुका है, आप बिल्कुल स्वस्थ दिख रहे हैं। उस व्यक्ति ने भी प्रत्युत्तर में यही कहा कि हाँ, ये ताबीज का प्रभाव हमारे ऊपर बहुत अच्छा पड़ रहा है। जब से हमने ताबीज को धारण किया है, दिन प्रतिदिन हमारा स्वास्थ्य सुधर रहा है। और मित्रों, 6 महीना होते होते वह व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया। आप जरा विचार करें कि उस ताबीज में तो कुछ भी नहीं था, वह ताबीज कोरा था, लेकिन उस मनोवैज्ञानिक को यह बात पता थी कि विश्वास में बड़ी शक्ति है। अपने पिता को उसने विश्वास दिलाया और विश्वास के परिणाम स्वरूप उसके स्वास्थ्य पर एक चमत्कार जैसा हुआ। मित्रों, ऐसी अनेक घटनाएं घटी है, अनेक मनोवैज्ञानिकों का प्रयोग रहा है। वास्तव में हमारे जो अंतर मन है, इस अंतर मन तक कोई बात अगर पहुंच जाए और वह स्वीकार कर ले तो उसका प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है, हमारे निजी व्यक्तित्व पर पड़ता है। विश्वास में बहुत बड़ी शक्ति है, विश्वास में बहुत बड़े चमत्कार घट सकते हैं, लेकिन ये तभी होगा जब आपको कोई भी बात आपकी अंतरात्मा तक पहुंच सके, आपके अंतर मन तक पहुंच सके। जो अचेतन मन है, अचेतन मन में अनंत शक्ति है। एक बार आपके द्वारा भेजे गए संदेश को वह सुन ले तो वह आपके लिए सत्य हो जाएगा। मित्रों, यह वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अन्य लोगों तक शेयर करें, ताकि व्यक्ति अपने विश्वास की शक्ति को पहचान सके। इन्हीं शब्दों के साथ आज की वाणी को विराम देंगे। आप सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो।